मैं एक बात कहता हूं, माता पिता, वैसे तो नियम यह है कि माता पिता पहले चले जाते हैं, बच्चे बाद में जाते हैं, जाते तो सभी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप के सामने ही बच्चे चले जाते हैं। बोलो, चले जाते हैं कि नहीं माँ बाप? ये दुर्भाग्य की बात है, याद रखना। और लोग यही कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया। बोलो, यही अंत में यही कहते हैं, अब तो भैया घोर कलयुग आ गया, कि देखो तो आजकल के लड़के माँ बाप के सामने ही जा रहे हैं, ये कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। आज बड़ी विषम परिस्थिति है। नौजवान बच्चों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर लिया है। उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बची है। आज बूढ़े लोग तो रोगों से लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, नौजवान बच्चे जो है बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है अंदर से कमजोर हैं। बोलो, हैं कमजोर कि नहीं? अंदर से कमजोर हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहू सो रही है और सास चाय बना रही है। बहू सो रही है और चाय बना रही है। कौन? सास। और चाय लेके फिर बहू को जगा रही है, उठ जा बहू, पी ले। है? फिर वो कहती है, माता जी सिर दर्द कर रहा है। तो बेचारी सास जो है कहती, कोई बात नहीं, बिटिया है हमारी, बिटिया है हमारी। और बहू के सिर को सास दबा रही है। बोलो, दबा रही है कि नहीं? दबा रही है। कितना प्यार कर रही है सास, तुम्हें बेटी मान रही है, बहू को सास बेटी मान रही है, कितना लाड़ प्यार कर रही है। लेकिन थोड़ी सी अगर कोई कमी आ जाए तो हेलो पापा जी, लेके आ जाओ, जल्दी ले जाओ मुझे, अब मैं यहां रहना नहीं चाहती हूं। पापा जी, पापा जी, पापा जी। खबरदार! माता पिता का कर्तव्य था, उन्होंने धरोहर के रूप में तुम्हें रखा है और उन्होंने कर्तव्य पूरा कर दिया है। तुम्हारे हाथ पीले करके समय से व्यवस्थित परिवार में तुम्हें भेज दिया है। अब तुम्हारा धर्म कहता है कि असली घर है उसी घर में निर्वाह करो, माँ बाप को ज्यादा परेशान मत करो। बोलो भाई, मैं गलत कह रहा हूं? माँ बाप नहीं कह पाएंगे इस बात को, लेकिन बाबा तो कहेगा। बाबा कहेगा, बाबा चूकेगा नहीं, कहेगा। माँ बाप नहीं कह पाएंगे। क्यों? उनके अंदर मोह है, ममता है, लाड़ है, प्यार है, हमारी बिटिया है, हमने बचपन से पाला है। लेकिन बाबा जी को क्या चिंता है? बोलो भाई, साफ साफ कहेंगे बाबा जी, साफ साफ कहेंगे, कहेंगे कहेंगे कहेंगे। इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। जिस दिन से तुम पैदा हुई हो उसी दिन से माँ बाप की चिंता बढ़ गई और तुम्हें इस तरह से संभाल के रखा है। बेटे को नहीं संभाला है जितना बेटी को संभाला है, जैसे तिजोरी के धन को संभाला जाता है। बोलो, वैसे ही संभाला बेटी को कि नहीं संभाला? और तुम्हें सुरक्षित करके उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सुख संपन्न घर में भेज दिया। अपने से बड़ी औकात वाले घर में बोलो, अपनी बेटी का विवाह करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। तुम्हारी जितनी औकात है उससे कहीं ज्यादा बड़े घर में, संपन्न घर में बेटी की शादी करते हो। इसके बाद भी अगर निर्वाह नहीं हो पा रहा है तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। सासें खुश हो गई, महाराज ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं महाराज जी, आपने एकदम कान खड़े कर दिए। लेकिन तुमसे भी कह रहे हैं, सासों से, हाँ, तुम भी सुन लो। तुम अपनी बेटी को दूसरे के घर में भेजोगी? दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई है बहू बनके,
जो व्यवहार तुम अपनी बहू से करोगी वही व्यवहार दूसरे के घर में तुम्हारी बेटी के साथ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तुम्हारी बेटी के साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है, और बहुओं को, सासों को संभालने में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। मैं तो यही कहूंगा। आज सीता जी रो रही हैं। सीता जी क्यों रो रही हैं? कारण क्या है? क्या जनक जी के लिए रो रही हैं, या सुनैना के लिए रो रही हैं, या जनकपुर के लिए रो रही हैं? नहीं, कौशल्या जी के लिए रो रही हैं। दशरथ जी के लिए रो रही हैं। सेवा समय, सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीना। सीता जी कह रही है मैं सेवा करने आई थी सास ससुर की, लेकिन हे विधाता तूने वनवास दे दिया, मुझे सेवा से वंचित कर दिया। ये सीता जी कह रही हैं कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, रो रही हैं सीता जी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल कीन्हा। इसलिए सेवा ही भजन है। कोई भी जवानी में बहू बेटी भजन नहीं कर सकती है, क्योंकि सेवा ही भजन है। उसके लिए सेवा ही भजन है। भज सेवायम धातु से भजन शब्द बनता है। जवानी में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, अगर सेवा कर ली तो वही उसका भजन हो गया प्यारे, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। ये माला वाला भजन तो हम लोगों को करने दो, हमारे खाते में है बाबाओं के, महात्माओं के। बोलो भाई, माला वाला भजन इसलिए तो सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया। भजन ये हमारे ऊपर छोड़ो माला वाला। अब जो हमारी उम्र के बूढ़े बाढ़े हो गए हैं वो भजन माला लेकर के भजन करें क्यों भाई? उनके ऊपर छोड़ दो, वो भजन करें माला लेकर के। लेकिन तुम बहू बन के आई हो, माला लेके मत बैठ जाओ आंख बंद करके। सब भूखे मर जाएंगे घर भर, न किसी को रोटी मिलेगी, न दाल मिलेगा, न भात मिलेगा, सब इधर उधर भागे भागे फिरेंगे। बोले बहू तो पत्थर की मूर्ति बन के बैठ गई, न हिल रही है, न डुल रही है, आंखें बंद किए है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? कोई फायदा नहीं।